ये प्लाजो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ये इतना पसंद आया था ना, जब मैंने पिंटरेस्ट पे एक मॉडल को एक रेड कलर का ड्रेस पहने देखा था जिसमें उसने कुर्ते के नीचे एक ऐसा सिमिलर सा प्लाजो वियर किया था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको रिक्रिएट करूंगी। तो मैंने इसको रिक्रिएट किया है अपने एक पुराने से सलवार को यूज़ करके। एक मेरे पास पिंक कलर का या आप कह सकते हैं रानी कलर का सलवार था, जिसको कि मैंने रिक्रिएट किया है इस खूबसूरत से प्लाजो में। ये इतना खूबसूरत है ना कि आप इसको मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप न्यूली वेड हैं तो आपकी वेडिंग ट्रूसो में ज़रूर होना चाहिए। आप इसको हैवी कुर्ते के साथ अगर स्टाइल करेंगे ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, और अगर आप इसको प्लेन कुर्ते के साथ भी स्टाइल करना चाहते हैं तो बहुत एलिगेंट लुक देगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सलवार में ना, बेसिक सलवार में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है बेल्ट जहाँ पे डोरी लगी होती है, दूसरा पार्ट होता है हमारे लेग का, और सबसे नीचे एंकल के पास एक पट्टी होती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी सलवार के, और ये तीनों स्टिच्ड होते हैं। सबसे नीचे ये जो पट्टी है ना, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों पैरों से इस पट्टी को कट करके रिमूव कर देना है। हमें इसकी नीड नहीं है। अब एग्जैक्टली इस पट्टी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक डिस्क्लेमर मैं आपको यहीं पर दे दूं, अगर आप एक प्रोफेशनल है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा। हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाइए, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी आपकी टर्मिनोलॉजी से शायद मैच ना करे। आइडिया के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर के लिए है। उसके बाद मैंने डोरी रिमूव कर दी, और उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी, ये जो बेल्ट है ना इसको मैं रिमूव करूँगी। तो बेल्ट रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्टिचिंग होती है, तो बहुत सावधानी से स्टिचिंग को खोल लीजिएगा। अगर आपका सलवार पुराना है तो फटने के चांसेस हो सकते हैं, तो बहुत सावधानी से इस बेल्ट को रिमूव कर दीजिए लेग वाले पोर्शन से। ये रहा हमारा बेल्ट रिमूव हो गया है। जहाँ पर डोरी लगी है ना उस वाले पार्ट को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है, उसको एज इट इज़ रहने दिया है, क्योंकि बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इसमें डोरी लगाना है या इलास्टिक लगाना है, तो ये तब हमारे काम आ जाएगा। अब ये जो हमारा मिडिल वाला पार्ट था, लेग वाला पार्ट, इसको भी हम सेंटर से खोल के दोनों तरफ से ना दोनों लेग को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि दोनों लेग बीच में एक सिलाई के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे प्लीट्स लगी होती है, तो यहाँ पे भी सिलाइयाँ लगी होती हैं। तो इस स्टिचिंग को भी बहुत अच्छे से खोल दीजिए, तो ये एक स्ट्रेट फैब्रिक बन जाएगा। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे भी आप स्टिचिंग जब खोलिएगा तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फटने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टिचिंग खोल लीजिए प्लेट्स वाली, उसके बाद दोनों लेग को खोल दीजिए, और अब इसके अंदर जो सिलाई है ना इसको भी खोल दीजिए। इससे आपको 2 स्ट्रेट फैब्रिक मिल जाएगा, और आपको सबसे ज़्यादा काम इसी स्ट्रेट फैब्रिक पे करना है। तो ये दोनों फैब्रिक मिल गया आपको। फैब्रिक का वो वाला पोर्शन जो पहले बेल्ट से अटैच था, अब वो हमारे एंकल के पास आ जाएगा, मीन्स अब वो बॉटम बनेगा। और जो पहले बॉटम था अब वो हमारे बेल्ट के साथ अटैच हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पहले प्लीट्स था, मीन्स ये बेल्ट के साथ अटैच था, अब ये प्लाजो का बॉटम बनेगा। तो ये रिवर्स हो गया है। दोनों फैब्रिक को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद मैं इसको लेंथ वाइज ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। तो इस समय हमारे पास फैब्रिक का 4 लेयर है। 2 तो फैब्रिक है और उसको हमने फिर डबल फोल्ड कर दिया, तो फैब्रिक का 4 लेयर हो गया। बिहाइंड द कैमरा इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस करके स्ट्रेट कर लिया है, सो दैट इसमें मैं कटिंग आसानी से कर पाऊंगी। इसके बाद जो हमारा बेल्ट का पोर्शन था जो हमने रिमूव किया था सलवार से, उसको 4 फोल्ड करके ले लेंगे, और उसको मेज़र करेंगे अब नए वाले टॉप से, फैब्रिक के टॉप से, क्योंकि हमें इसके साथ ही इसे अटैच करना है। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो नया वाला टॉप है इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी छोटी है, और जो हमारा बेल्ट है 4 फोल्ड में इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम ऊपर में इसको रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको पुल करके लाएंगे, और जहाँ पे ये विड्थ मैच कर रही होगी ना वहाँ से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों को अटैच कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। पहले वाला जो फैब्रिक था वहाँ से अगर उस पोर्शन से अगर हम अटैच करते तो अटैच नहीं हो सकता था, क्योंकि फैब्रिक का जो विड्थ था वो छोटा था, मतलब कम था। अब ये दोनों अटैच हो सकते हैं एक साथ। तो बेसिकली हमें बेल्ट की विड्थ मैच करनी थी इस फैब्रिक से, सो दैट हम इसे अटैच कर पाए। इसके बाद मेरा एक पुराना प्लाजो था, उसको मैंने डबल फोल्ड करके इसके ऊपर प्लेस कर दिया है इस तरीके से कि प्लाजो का और फैब्रिक का जो स्ट्रेट साइड है वो एक तरफ आए, और जो दोनों का कर्व पोर्शन है वो एक साइड आ जाए। और मैं इसके रेफरेंस से अब इसमें से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करूंगी। तो मैं देख पा रही हूँ कि नीचे से लेंथ थोड़ी सी छोटी हो गई है, लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर। साइड से जो भी एक्स्ट्रा
फैब्रिक था वो मैं बहुत सावधानी से कट कर रही हूँ। बेल्ट को मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगी। जो भी कटिंग मैंने की है वो लेग वाले पोर्शन में ही सिर्फ की है। तो साइड से कर्व देते हुए कट करना है, जैसे कि प्लाजो में कर्व आ रहा है। बेल्ट को बिल्कुल टच नहीं करना है, अदरवाइज पूरी कटिंग खराब हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास 2 स्ट्रेट फैब्रिक है। इस दोनों स्ट्रेट फैब्रिक में अब ये जो नया एंकल का पोर्शन बनेगा ना, इसमें सबसे नीचे की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले हम दोनों में स्टिचिंग कर लेंगे उल्टे साइड से। सारी स्टिचिंग हमें सारे फैब्रिक में उल्टे साइड से ही करनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम दोनों फैब्रिक में स्टिचिंग कर लेंगे। अब ये हमारे एंकल के पास फॉल बनेगा। उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद हम दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे। देखिए स्टिचिंग इस तरीके से पतला सा करना है आपको। तो जब हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे होंगे ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो दोनों फैब्रिक का फ्रंट पोर्शन है, यानी सीधा वाला जो पार्ट है, वो अंदर की तरफ जाएगा, और जो दोनों फैब्रिक का उल्टा पार्ट है, मतलब उल्टा साइड होता है ना कपड़े का, वो ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्लेस कीजिए, बहुत अच्छे से प्लेस कीजिएगा, मतलब एजेस सारे मैच हो। अब ये रहा उल्टा पार्ट और ये रहा दोनों फैब्रिक का सीधा पार्ट, और इस वाले का सीधा पार्ट तो नीचे चला गया होगा। इस तरीके से बहुत अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखिए। और अब दोनों साइड में आपको ना 2 टेढ़ी लाइन दिख रही होगी फैब्रिक के ऊपर। कटिंग ना, जो कटिंग है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा। तो एक बार फिर से आपको इन दोनों टेढ़े कटिंग में से ना किसी भी एक साइड में स्टिचिंग कर देना है। उतने ही पोर्शन को स्टिच करना है जो कर्व है या जो टेढ़ा है, पूरे फैब्रिक को स्टिच नहीं करना है। तो ये कर दिया मैंने स्टिच। ये करने के बाद क्या होगा ना, जो दोनों लेग का पोर्शन है वो एक साथ अटैच हो जाएगा। अब आपके पास अगेन एक फैब्रिक मिल गया। इसमें अब हम अटैच करेंगे हमारे बेल्ट वाले पोर्शन को। तो जो डोरी वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और जहाँ से पहले बेल्ट अटैच था लेग वाले पोर्शन से सलवार में, उसी जगह से वापस अब ये नया लेग वाला जो पोर्शन है प्लाजो का, वो अटैच हो जाएगा बेल्ट के साथ। तो ये कैसे अटैच करेंगे, अगेन दोनों ही फैब्रिक का जो सीधा साइड होगा वो अंदर की तरफ रख दीजिए, और जो उल्टा साइड होगा वो ऊपर की तरफ करके साइड से एक सिलाई लगा दीजिए, जिससे कि अब ये बेल्ट अटैच हो गया हमारे लेग वाले पोर्शन से। तो अब हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से इस वक्त आपको ये दिख रहा होगा। जब आप बेल्ट अटैच करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो कटिंग की थी ना, वो इसीलिए की थी ताकि हमारा जो बेल्ट है वो हमारे लेग वाले पोर्शन के साथ परफेक्ट मैच कर जाए। इस समय फैब्रिक का जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ है, और जो उल्टा साइड है वो नीचे की तरफ है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से फैब्रिक को सेंटर में फोल्ड कर देना है, राइट साइड से फैब्रिक को सेंटर में फोल्ड कर देना है। तो इस समय ये एक प्लाजो का लुक आ रहा है। इससे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्लाजो में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में दोनों लेग के पोर्शन को छोड़ते हुए ऊपर में बेल्ट से लेके यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। बस ध्यान रखिएगा जो डोरी वाला पोर्शन था ना, उसको थोड़ा ऊपर में खुला रहने दीजिएगा, सो बाद में हम उसमें या तो डोरी या तो इलास्टिक अटैच कर सके। तो वो सेंटर में हमने सिलाई लगा दी। इसके बाद लेग के एंकल से, एक लेग के एंकल से लेकर सेंटर तक जाइए, और सेंटर से फिर दूसरे लेग के एंकल तक इस तरीके से आपको वापस स्टिच कर देना है। तो फिर आपका दोनों लेग भी रेडी हो जाएगा। तो ये हमने उल्टे साइड से दोनों ही सिलाइयाँ कर ली, और हमारा प्लाजो रेडी है। इसको मैं फ्लिप कर दूंगी इनसाइड आउट, और सीधी तरफ से देखिए हमारा प्लाजो रेडी है कंप्लीट। इसके बाद ये वाला पोर्शन मैंने खुला छोड़ दिया है। आपकी मर्जी, आप इसमें डोरी अटैच कीजिए वही वाली जो हमने रिमूव की थी, या फिर आप इसमें इलास्टिक लगाइए। तो चलिए मैं आपको लेंथ वेरीफाई करके दिखा देती हूँ कि लेंथ बहुत छोटी नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा हो कि लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये उतनी ही छोटी हुई है डियर, जितनी की कटिंग करते समय हमने मेज़र किया था कि इतनी छोटी होगी हमारी, जो हमारा कट करके पोर्शन अलग हो गया था, उतना ही लेंथ इसमें कम हुआ है। वेरीफाइड। नाउ अब हम मूव करते हैं सबसे खूबसूरत रिक्रिएशन की तरफ। वो है जब हम एंकल के पास ये डोली वाला लुक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा एंकल का पोर्शन था ना, उसको मैंने डबल फोल्ड करके वहाँ पे मैं फ्रंट वाले पार्ट में से सेंटर फाइंड आउट कर रही हूँ, और उसका हमारे एंकल से जो हाइट होगा ना, वो लगभग होगा 5 सेंटीमीटर का। तो या तो आप 4 फोल्ड करके भी सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से भी 5 सेंटीमीटर का कुछ स्केल रख के भी सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। एज पर योर चॉइस आप सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए।
उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए बैक वाला पोर्शन को छोड़ देना है, बैक वाले पोर्शन को बिल्कुल टच नहीं करना। सिर्फ फ्रंट पोर्शन में मैं एक डाउनवर्ड वी डायरेक्शन में कट करना है मुझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ऐसे जो डॉट मार्क किया था ना वहाँ से साइड से कट कर दूंगी और जब ओपन करूंगी तो ये इस तरीके से डाउनवर्ड वी बन जाएगा। सेम ऐसे ही मैं दूसरे वाले लेग में भी कर दूंगी। बहुत ध्यान रखिएगा बैक वाले पोर्शन में हमें कुछ नहीं करना। बैक साइड का एंकल जैसा था ना, मतलब हील वाले साइड में, वो वैसा ही रह जाएगा। सिर्फ एंकल वाले साइड में हमें इस तरीके से कटिंग करनी है, जो कि बाद में एक डाउनवर्ड वी बनेगा। इस तरीके से बिल्कुल जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ऐसा ही बनाइएगा। इसके बाद मैंने एक बहुत खूबसूरत सा गोटा पत्ती का लेस लिया था और इसको मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी कि ये बैक का जो पोर्शन है ना वो पूरा कवर हो जाएगा। और फ्रंट पोर्शन में ना मुझे 80% कवर करना है। 20% मीन्स टॉप से वी के पॉइंट से 10% लेफ्ट और 10% राइट साइड में ये मुझे कवर नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ। हो सकता है मैं आपको वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट आप वीडियो में देख के समझ जाइएगा। तो यहाँ से फिर मैं साइड से कटिंग कर रही हूँ सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन में, तो यहाँ से एक कर्व लुक आएगा। उसके बाद जब ये कटिंग हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसको स्टिच कर दूंगी। आप मशीन से भी कर सकते हैं, मैंने निडल से किया था, मतलब मैनुअल स्टिचिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे ना सितारे लगे हुए थे तो उससे मशीन का सुई मेरा टूट रहा था, तो फिर मैंने इसको मैनुअली कर दिया था। उसके ऊपर से ना ये एक पाइप वाली दूसरी लेस मैंने लगाई है। ये इतनी खूबसूरत लेस थी ना कि इस पूरे प्लाजो में ना इसने 4 चांद लगा दिया। इसका जो फॉल था ना वो नीचे की तरफ आ रहा था और सेम यही इसी टाइप का लेस लगा हुआ था जो मैंने मॉडल को वियर किए हुए देखा था प्लाजो, उसमें भी। इसका फॉल इतना खूबसूरत है ना, और ये कंप्लीट ऐसा लग रहा था जैसे कि पहनने के बाद एंकल के पास की डोली का लुक आ रहा है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरे प्लाजो के दूसरे लेग में भी कर दिया और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इसको। ऐसे मैं बहुत कोशिश कर रही थी ना कि मैं इसका फॉल आपको दिखा पाऊँ, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप जो फॉल कर रहा था नीचे, बट वो वीडियो में उतने अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा। जब आप वेयर करेंगे ना तब आपको ये बहुत प्यारा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद जो लास्ट काम था हमारा, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे डोरी इंसर्ट कर दीजिए, वही जो हमने रिमूव की थी। और अगर आप इसको ईजिली वेयर करने के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें इलास्टिक लगा दीजिए, तो बहुत आसान हो जाता है वेयर करना। और ये देखिए लेंथ हमारी उतनी ही हो गई जितनी की पहले थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिक्रिएशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को ढेर सारा लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मुझे बेल का बटन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।